हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि एक समय ऐसा आने वाला है या एक समय बहुत ही जल्दी आने वाला है जब करोड़ों लोग एक साथ, जी हाँ, करोड़ों लोग एक साथ गायब हो जाएंगे। एकदम देखते ही, पलक झपकते ही पूरी दुनिया से करोड़ों लोग गायब होने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ या ऐसी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये घटना कैसे होगी, कैसे एक साथ हजारों करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, चाहे आप दिन में हो या रात में हो, शाम को हो, सुबह हो, कोई भी वक्त हो, अचानक से लोगों को आप गायब होते हुए देखेंगे। जो जिंदा होंगे उस समय वो लोगों को गायब होते हुए देखेंगे। बहुत जल्दी ये घटना घटने वाली है, ठीक है। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि आज आपको मैं कुछ बातों को बताने वाला हूं। बाइबल से आपको दिखाऊंगा कि ये घटना कब और कैसे होने वाली है, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में थे तब उन्होंने अपने चेलों से कुछ बातों को कहा था। उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि कैसे करके जब यीशु का आने का समय होगा तो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में क्या क्या चिन्ह दिखाई जाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह आने वाला है। मत्ती 24 अध्याय में हम सब देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर अच्छे से अपने चेलों को बताया कि जब यीशु मसीह आने वाले होंगे तब क्या होने वाला होगा। क्योंकि उनके चेलों ने पूछा था कि गुरु, तेरे आने का, उस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने इन बातों को वहाँ पर बताया है। और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना घटने वाली है बहुत ही जल्दी, कि बहुत ही जल्दी क्या होने वाला, दुनिया में से करोड़ों लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे आपके देखते ही देखते। आंखों के पलक झपकते ही लोग गायब हो जाएंगे। कहां चले जाएंगे वो लोग? वो एकदम गायब होकर परमेश्वर के पुत्र के पास, यानी कि जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और ये घटना एकदम होगा। आप सोचकर देखो कि दो लोग क्या कर रहे होंगे, एक जगह बैठे होंगे, दो स्त्रियां एक जगह रोटी चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक गायब हो जाएंगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो लोग किसान हल जोत रहे होंगे खेत में, उसमें से एक गायब हो जाएगा और एक वहीं पर रह जाएगा। ऐसे ही पूरी दुनिया में आप एक इमेजिन करो, अगर जो हवाई जहाज चला रहे होंगे वहां पर पायलट दो होंगे, उसमें से एक पायलट गायब हो जाएगा। ऐसी गाड़ी चल रही होगी, गाड़ी चलाने वाला एक गायब हो जाएगा। सोच के देखो क्या भयानक पर उस समय स्थिति होगी अगर एक ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर गायब हो जाता है, प्लेन चलाने वाला ड्राइवर गायब हो जाता है, तो उस प्लेन का और उस ट्रेन के यात्रियों का क्या दुर्दशा होगा जो उस समय रह जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि ये घटना होने वाली है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय की 31 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है यीशु के आगमन के समय का, कि वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यीशु मसीह जब आएगा तब वो अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को भेजेगा उन लोगों के पास, पूरे पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक वो अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा, उनको उठा लेगा। अचानक से उनका रूप बदल जाएगा, जो उनका शरीर होगा बदलकर यीशु मसीह के संग उठा लिए जाएंगे। अचानक से दुनिया में से लोग गायब होने लगेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। ऐसा होने वाला, पूरी दुनिया से लोग गायब होंगे। और कौन गायब होंगे? वो ही गायब होंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अदर कोई दूसरा कोई गायब नहीं होने वाला है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो ही गायब होने वाला है। मेरे प्रियो, यदि आप उस समय गायब नहीं हुए, यदि आप यीशु के स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं बुलाए गए, नहीं उठाए गए, तो समझ लीजिए फिर आपका उद्धार कहाँ रह जाएगा, आप कहाँ पर अपना जीवन बिताएंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। इसीलिए ये सब चीज़ों को मैं बताता हूं, तो आप ध्यान रखिए कि हम सबको भी उसमें होना है ताकि हम गायब हों। अगर हमारे जीते जी यीशु मसीह आ जाते हैं तो हम सबको भी गायब होना जरूरी है, और वही व्यक्ति गायब होगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 52 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही के फूंकते ही होगा। ये क्षण भर में होगा, पलक झपकते ही होगा। एक सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। आपने पलक झपका, तुरंत गायब हो जाएंगे, तुरंत आप लोगों के आंखों के सामने से लोग गायब हो जाएंगे। एक बेटा बैठा होगा, उसका पिता गायब हो जाएगा। एक माँ बैठी होगी, उसका बच्चा गायब हो जाएगा।
एक भाई बैठा होगा, उसकी बहन गायब हो जाएगी। ऐसे अचानक सब कुछ होगा, पलक झपकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में और उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही यीशु का आना होगा, तुरही की शब्द सुनाई देगी, सबसे पहले वो लोग जो यीशु मसीह में मर गए थे, उनके कब्र में से वो गायब हो जाएंगे। लोगों में हाहाकार मच जाएगा। जो उनके पिता पुत्र भाइयों की कब्र तो खाली हो जाएंगी, उसमें मुर्दे नहीं होंगे, उसमें हड्डियां नहीं होंगी, सब जुड़कर परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगी। उसी प्रकार जो जिंदा होंगे वो गायब हो जाएंगे। करोड़ों लोग गायब होंगे पूरी दुनिया से। चाहे वो अमेरिका में सोते हुए टाइम में रात होगी अमेरिका में, इंडिया में दिन होगा, तो वो अमेरिका से भी गायब हो जाएंगे सोते हुए, जगते हुए इंडिया में से भी गायब हो जाएंगे। ये हजारों करोड़ों में होंगे, एक दो लोग नहीं होंगे। जितने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर गए हैं, वे सबसे पहले जी उठेंगे, उनकी कब्रें खाली हो जाएंगी। उसके बाद जितने आज तक यीशु मसीह के आगमन तक विश्वास में जिंदा होंगे, वे तुरंत उनका शरीर कहता बदल जाएगा। वो क्या होंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों पर परमेश्वर के संग उठा लिए जाएंगे। आप समझ पा रहे, यीशु मसीह के उस दर्शन को दुनिया देखेगी और उनके लोग जब उठा लिए जाएंगे, इस पृथ्वी पर रोना, चिल्लाना, मरना, काटना, यही सब हो रहा होगा। पवित्र लोग नहीं होंगे यहाँ पर कैसे भगदड़ मचेगा। क्या आप उस समय रहना चाहते हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, किसी को भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो समय बहुत भयानक समय होगा। यीशु मसीह के आगमन का समय, उससे पहले अगर आपको मौका मिला है तो अपने जीवन को परखो और अपने आप को इस लायक बनाओ ताकि आप उस समय गायब हो सको, आप बादलों को उठाए जा सको। अगर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस कदर जीवन जियो, ऐसा जीवन, पवित्र जीवन जियो ताकि आप मरने के बाद भी कब्र में से गायब हो जाओ। और अगर आप जिंदा रहते हो तो आपका शरीर बदल जाना चाहिए, यीशु मसीह के साथ आप बादलों पर उठाए जाओ। उसके लिए इस संसार में रहते हुए आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा परेशानियों को आप अपने जीवन में जो आती हैं उन परीक्षाओं में स्थिर रहिए। यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन गया। यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता कैसे बन गया? ऐसे ही नहीं बना, उसने बहुत दुख उठाया, कोड़े मारे गए उस पर, उसे कीलों से ठोका गया, उसके पसली में भाले भेदे गए, उसको बेइज्जत किया गया, उसको बहुत मारा कूटा गया, तब जाकर वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। मेरे प्रियो, आसान नहीं था यीशु मसीह के लिए सब करना, लेकिन उसने किया क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। उसी प्रकार आज अगर आप कठिनाइयों में होकर चल रहे हैं, आपको दुख झेलना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है बेइज्जती का, तो याद रखिए क्योंकि यीशु ने हमसे पहले इन सब चीज़ों को अपने जीवन में महसूस किया है, इन सब चीज़ों को देखा है, और वो कहता है अगर मैंने किया है तुम्हारे लिए तो तुम भी करो, क्योंकि ये होना है हमारे जीवन में। जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके संग जाना चाहते हैं, वो दुखों से होकर जाए और जाना चाहिए। थोड़े दिन के दुख इस पृथ्वी पर जो आपको दिए जा रहे हैं शैतान के द्वारा, याद रखिए अनंत काल में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मत्ती 7 अध्याय उसके 14 आयत कहता है, क्योंकि सकेत फाटक और कठिन है वह मार्ग, है ना, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन तक पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। बहुत कठिन है, जो यीशु मसीह के बादलों में उठाए जाने वाले लोग हैं, वो उस मार्ग पे चलना बहुत कठिन है। लेकिन हम सब अगर विश्वास के संग चलते हैं तो हम वो थोड़ों में गिने जाएंगे जो यीशु के आने पर उसके संग बादलों को उठाए जाएंगे। दुख साकेत फाटक से प्रवेश करना है, दुख और मुसीबतों में से होकर चलना होगा। आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यीशु की ओर देखें, आप यीशु मसीह की ओर देखकर कहें, प्रभु मैं सकेत फाटक से जाऊंगा, मेरे जीवन की हर एक परीक्षाओं में प्रभु मैं आपका हाथ थामे रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी दुख मुसीबत आए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे गायब होना है। मुझे अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी मेरे कब्र में से मुझे उठना है। अगर मैं आपके आने पर जीवित रहता तो मेरे शरीर को मुझे बदलते हुए देखना है। इसीलिए प्रभु इन कठिनाइयों में मैं चलना चाहता हूं और आपके हाथ पकड़कर चलना चाहता हूं। क्या आज आप निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के लिए? मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग गायब होने वाले हैं, क्या आप उसमें होंगे? ये आज आपके लिए एक सवाल है। अगर हाँ तो परमेश्वर आपको धन्य कहता, अगर ना तो अपने जीवन को परख कर उस लायक बनिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। क्या आप उसके संग जा रहे हैं?